राधे राधे। ये देखिए आपके सामने एक पैटर्न है, डिज़ाइन लेस पैटर्न। और ये जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं लड्डू गोपाल के स्टॉल या शॉल, आप कुछ भी कह सकते हैं। फ़िलहाल मैं स्टॉल बना रही हूँ, जैसे कम ठंड आ गई है तो उसके लिए हमने ये डिज़ाइन चुना है लड्डू गोपाल के स्टॉल बनाने के लिए। ये मैं एक लाइट येलो कलर का बना रही हूँ। और ये जो डिज़ाइन है बहुत आसान है, ये 2 सिलाइयों पे होता है। और ये हम किसी बच्चे के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, अपने खुद के स्टॉल और शॉल में, मतलब इसको डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, देखिए। और ये जाली वाला है, दोनों तरफ से ये जाली दिखती है, इसलिए हमें इसको स्टॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कार्फ बना सकते हैं। हमें ये कैसे बनाना है देखिए, बहुत ही आसान है। हमें पहले जो 2 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है, यानी कि इस तरह। ये 2 फंदे हमने सीधे बुने, एक और ये 2। अब ऊन को आगे की तरफ लाना है। जब हमारी सीधी सिलाई होती है तो ऊन हमारे पीछे की तरफ होती है, तो उस ऊन को हमें आगे की तरफ ऐसे लाना है। ये हमारी जाली डलती है। अब हमें जो तीसरा फंदा है उसे बिना बुना इस तरह सिलाई में उतार लेना है। और इसी ऊन से हमें फिर से ये चौथा फंदा हमने सीधा बुना। अब ये हमारे पास जो पहला बिना हुआ फंदा ये था, इसको हम पहले फंदे से उतारते हुए इस तरह गिरा देंगे। और फिर से वही रिपीट करेंगे। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, उनको आगे करेंगे, बिना बुना फंदा ऐसे उतारेंगे सिलाई में, और सीधा फंदा हम बुनते हुए पहले फंदे को जो हमने बिना बुना लिया इसको ऊपर से इस तरह उतार देंगे। बस पूरी सिलाई हमें ऐसे रिपीट करनी है। 2 सीधे, उनको आगे किया, बिना बुना फंदा लिया, सीधा बुना, और बिना बुने फंदे को पहले फंदे के ऊपर से हमें इन्हें उतार दिया इस तरह। लास्ट में भी ऐसे 2 सीधे फंदे बुने, उनको आगे किया, बिना बुना लिया, और फिर सीधा फंदा बुना, और लास्ट में भी इसको ऊपर से उतार दिया। ये हो गई एक सिलाई। अब हमें उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, पहले जो 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। एक और ये 2, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। अब हमें जाली जो है डालनी है, इसलिए हम घुमा के उनको आगे की तरफ लाएंगे। ये आगे ऊन है ना हमारी, तो हम इसको पीछे से सिलाई से लाते हुए फिर हमें इसको आगे करना है। और 2 फंदे एक साथ हमें यहाँ उतारना नहीं है, हमें इकट्ठे घटाने हैं। ये 2 फंदे हमने इस तरह घटा दिए। फिर से देखिए, 2 फंदे हमने उल्टे लिए, 1 और ये 2, उनको घुमा के इस तरह आगे लाए और 2 फंदे एक साथ घटा दिए। इस तरह हमें पूरी सिलाई जो है रिपीट करनी है। 2 फंदे हमने उल्टे बुने, 1 2, उनको घुमाते हुए आगे की तरफ लाए और 2 फंदे हमने इकट्ठे घटा दिए। ये हमारी उल्टी सिलाई है।
तो उल्टे जाली के लिए हमें ये जो है घुमा के लानी होती है ऊन ऐसे, यानी कि बढ़ाना होता है। इधर घट रहा है तो इधर हमारा फंदा बढ़ रहा है, तो हमने ऐसे घुमाया और 2 फंदे एक साथ घटा दिए। इस तरह हमारी पूरी सिलाई रिपीट होएगी। 1 2 उनको घुमाया और 2 फंदे लास्ट के भी इस तरह हमने उतार लिए। सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई फिर से जैसे हमने पहले बुनी थी, हम पहला फंदा जो है बिना बुना लेंगे। सीधा जो होता है हमने पहला एक बिना बुना ले लिया, इससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हम बुनेंगे तो हमारा लूज आएगा, इसलिए बिना बुना हमने फंदा लिया और एक ये सीधा ही मानना, इसको एक सीधा हो गया और ये दूसरा भी हमारा सीधा हो गया। फिर वही उनको आगे की तरफ करना है, बिना बुना लेना है, सीधा बुनना है और सिलाई के ऊपर से पहले बिना बुने फंदे को उतारना है। इस तरह हमें जो है रिपीट करना है और उल्टी सिलाई हमारी जैसे मैंने बताई है वैसे उल्टी बनेगी। इस तरह जितनी हमें लेंथ चाहिए स्टोल की आप लेंथ बना लीजिए। ये देखिए हमने जितनी हमें लेंथ चाहिए थी हमने लड्डू गोपाल के स्टोल की जो लेंथ बना ली है। और इस तरफ हमने इस तरह से 2 कलर की ऊन से ये हमने उनके फुंदने जो है बांधे हैं और यहाँ से जो किनारी हमने रेड कलर से बनाई है ये चेन स्टिच से हमने आउटलाइन दी है। तो ये हम यहाँ से हमने अभी नहीं दी है, तो हमने ये किस तरीके से बांधे हैं मैं आपको बताती हूँ। हमने इस तरह से 2 ऊन 2 कलर की जो हमें ने इस तरह से काट ली है और इनको ऐसे डबल किया है और क्रोशे की सहायता से ये देखिए हमने क्रोशे से किनारे पे क्रोशे को ऐसे डाला और ये जो हमने लिया है ऊन को डबल इसके अंदर से खींच के हम यहाँ से इस तरह ले आएंगे। देखिए दोबारा देखिए यहाँ से हमने क्रोशिया ऐसे डाला और ये जो 2 ऊन काटी हुई हमने इसको इस तरह से खींच लिया और फिर ये दोबारा इसको हम इस तरह खींच देंगे। ये हम हाथ से भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने लगाया, इस तरह हम पूरी बॉर्डर पे फिर हमने ऐसे लिया, फिर हम क्रोशे की सहायता से ऐसे किनारे पे हमने डाला और ऐसे खींचते हुए हमने इन चारों को जैसे 2 कलर है 2 अभी मोड़ के 4 हो गए तो इनको हम ऐसे खींच देंगे। ये देखिए इस तरह हम सारे जो है फुंदने ऊन के लगा लेंगे। फिर हमने क्रोशे से ऐसे क्रोशे डाला, यहाँ से ये ऊन इस तरह खींची और ये इस तरह हम पूरे लगा लेंगे। और यहाँ से हम जो हमने बॉर्डर दिया है रेड कलर का ये इस तरह दिया है, क्रोशिया से ऊन को हमने रेड को ऐसे खींचा और एक चेन ली, फिर एक और चेन ली। हमने 2 चेन ली और थोड़ा सा आगे करते हुए जहाँ तक मतलब आइडिया से कि भी हमें आउटलाइन देनी है ऐसे नाप के जहाँ हमारा ये 2 चेन का आ रहा है हमने फिर वहाँ से इस तरह सिंगल क्रोशिया करके फिर स्लिप कर दिया, फिर 2 चेन ली, फिर थोड़ा सा आगे ऐसे देखते हुए फिर यहाँ से हमने चेन से ऐसे लिया और स्लिप स्टिच जो हमने ली इस तरह, फिर 2 चेन ली। इस तरह हम
पूरा आउटलाइन जो है दे देंगे। ये हमने फिर यहाँ से ये देखिए फिर 2 चेन ली। इसी तरह हम पूरा अपना बॉर्डर मतलब जो स्टोल को आउटलाइन हम देंगे। 2 चेन ली, ये अब हम लास्ट में आ गए हैं। फिर ये हमने 2 चेन ली और लास्ट में कोने में हमने इसको ये फिनिश कर दिया और ऊन को हम लंबा करके कैंची से काट देंगे। ये हमारी किनारे पे फिनिश हो गई। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का स्टॉल तैयार है। ये हमारा स्टॉल तैयार हो गया है। हमने दोनों तरफ से इसको फिनिश कर दिया है। ये देखिए ये हमने बराबर जो है ऊंचे नीचे हों तो इनको कैंची से इस तरह से हमें फिनिश करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।